गोपालपुरा टैंक मत्स्य पट्टा घोटाला, फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी सदस्य और भारी ठेके के आरोपों से घिरी विजय समिति। मंदसौर जिले के गोपालपुरा टैंक मत्स्य पट्टा मामले में विजय मत्स्य उद्योग समिति एक बार फिर विवादों में आ गई है। समिति पर फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार करने, नियमों के विपरीत बाहरी व्यक्तियों को मत्स्याघेट का ठेका देने, फर्जी सदस्यों को जोड़ने तथा अनियमित तरीके से चुनाव कराने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिला पंचायत सहकारिता विभाग एवं कृषि समिति द्वारा जांच के बाद समिति के खिलाफ कार्रवाई एवं पंजीयन निरस्तीकरण की अनुशंसा भी की जा चुकी है। आरोप है कि संबंधित विभागों की रिपोर्ट और न्यायालयीन आदेशों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, समिति का पंजीयन निरस्त करने तथा गोपालपुरा टैंक के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया की पुनः समीक्षा करने की मांग की है एवं परिसीमा के आधार पर आदर्श अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित गोपालपुरा टैंक विकास खंड गरूठ जिला मंदसौर को दिया जाना चाहिए। इस तरह का आग्रह किया गया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गोपालपुरा पुंजाखेड़ी के सदस्य हैं हम और गोपालपुरा तालाब की विज्ञप्ति निकली थी। उस समय पे ये क्या नाम इसका विजय मत्स्य उद्योग समिति परिसमापन में थी, तो उसको आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं था, तो फिर भी उसका आवेदन दर्शाया गया और 19/2/2026 की कृषि समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो उसके बाद में फिर भी घुमा फिरा के इन लोगों ने फिर 3-7 में इनकी फिर डबल कृषि समिति की मीटिंग की गई, जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 2-2 का आदेश किया था वहाँ कि इसकी सस्ता निरस्त की जाए, तो भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर भी। अब ये चाहते हैं उसके हमें पट्टा दिया जाए, आरक्षण, हाँ आरक्षण का लाभ फिर मिल रहा है। हमें आरक्षण में आते हैं तो आरक्षण का लाभ देना चाहिए। 11/9/2000 को विज्ञप्ति निकली थी 24 को, तो उसमें वो संस्था विजय मत्स्य सरकारी समिति गोपालपुरा टैंक परिसीमन में थी, उसको आवेदन करने का अधिकार था। मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा हमारा 3-4 लेटर आए, उसको भी मान्य नहीं किया। जिला पंचायत साधारण सभा हुई तो उसमें लिखा कि रद्द डीआर को बुलाया और मछली पालन को बुलाया, तो संस्था को भंग लिखी हुई रद्द रिपोर्ट है, तो उन्होंने आज तक रद्द नहीं की उसको। उसके बाद संचालक मंडल भी उसका भंग करने का बोला, 5 तो वो भी नहीं किया और कह रहे पूर्व में भंग किया गया। आज तक वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उसको बार बार उनका और कृषि समिति में हमारा मीटर गया तो उन्होंने लिख दिया कि उसको कोई कृषि समिति में पट्टा विज्ञप्ति या अनुशंसा नहीं हुई, इसलिए आपका पट्टा नहीं मिले और उसको पट्टा देना उचित नहीं था। सर्व सम्मति से हमारा निर्णय हुआ था कृषि समिति में 19 तारीख को, तो उसको भी मान्य नहीं किया। उसके बाद रो रा करके उसको फिर वापस ला के कलेक्टर दोबारा ला के फिर 11 तारीख को उन्होंने 3 तारीख को मीटिंग रखी कृषि समिति में, उसमें रो रा अटका, फिर 11 तारीख को मीटिंग रखी। 11 तारीख में 1-2 ने मिल के उसको विजय मत्स्य को फिर ऊपर लाया है, और जबकि हमको पट्टा मिलना था तो उसको लेने जब नहीं 19 तारीख को ब्लैक लिस्ट करा था, तो उसको अध्यक्ष को ध्यान रखना था और कुछ मेंबर को ध्यान रखना था कि भाई ब्लैक लिस्ट अपने हाथों से लेके हमने पहले 19 तारीख को सर्वसम्मति से प्रस्ताव बना दिया है, तो उसी प्रस्ताव पे ध्यान दें। बार बार कागज हेरा फेरी थोड़ी चलता है क्या। जांच रिपोर्ट डीआर ने सही भेजी थी कि अनियमितता बहुत पाई गई, इसको पट्टा देना उचित नहीं। मछली विभाग भी बैठे था, फिर मछली विभाग उसकी उसी का पुराना मांगता, हम 1952 से प्रैक्टिस करते करते ये आज दिन आ गए। डीआर ने लिखा प्रति पहले इसको आती है अनुसूचित जाति को 2014 से हमारा चल रहा है, तो उसको डीआर ही नहीं मान रहा, उसका लिखा हुआ ही। हमारा तो 1952 से चलेंगे सुधा है, वो तो ऊपर बढ़ के ले रहा नहीं, 5 में उसने ले लिया, उसका पंजीयन बना लिया। हमारा पंजीयन बना 14 में, फिर हम लड़े तो बावणु से चल रही नहीं हमारी, लड़े तो मेन बावणु से, पर 14 में उसने 5 में बना लिया। ऐसे बढ़ के करके 2 का बढ़ के तो नियम के विरुद्ध दिया है, क्या मानते हैं? हाँ, नियम के विरुद्ध पंजीयन बना रखा उसने, और नियम के विरुद्ध उत्तर प्रदेश बाहर के व्यक्ति को मछली मार का ठेका दिया, हमने वो भी रिपोर्ट लगाई, तो उत्तर प्रदेश को बिहार के व्यक्ति को मछली मारने का अधिकार नहीं, उसका पंजीयन रद्द करना चाहिए। मछली विभाग के नियम में आता है, तो मछली विभाग अभी तक उसका पंजीयन निरस्त नहीं कर रही और वो पंजीयक नहीं कर रहे। जब उसने बाहर के व्यक्ति, जब शासन के अनुसार गरीब व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिल रही, तो बाहर के व्यक्ति खाने वाले वहाँ पे मौजूद है, उसको कैसे पट्टा दिया जा रहा है। हम उनसे यही निवेदन चाहते हैं कि हम गरीब लोगों को मजदूरी दो, हम आरक्षण में आते। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कहना है, उज्जैन मीटिंग हुई उसमें क्या अनुसूचित जनजाति को पहली पात्रता आती है, और वहाँ बहुत संभव रखा था उज्जैन में, तो वहाँ पे हम गए थे 5 जने मीटिंग में, तो वहाँ पे उसने कार्ड दिए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।
देवड़ा जी ने जांच लिखी उप मुख्यमंत्री ने, उसका पालन नहीं किया इन लोगों ने। सुरमाली भ्रष्टाचार लेन देन करके कुछ भी अपना अपना मुँह निकालते रहते हैं। और हमारे 1 से 1000 आवेदन पत्रिका लगाई हमने, शिकायत है, एक शिकायत का अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया। और हमने इंदौर हाई कोर्ट का आदेश का पालन किया, वो भी 2 महीना तो वो भी पालन नहीं कर रहे। कौन सी मतलब लापरवाही, भ्रष्टाचार के अलावा और कोई नहीं देश में।